हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब। आप सब जानते हैं अब हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हम आज आपके लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रतिदिन का करंट अफेयर्स आपको इस चैनल पर अब मिलता रहेगा। क्योंकि अब हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, देश का, विदेश का, अंतरराष्ट्रीय, खेल, हर एक क्षेत्र का करंट अफेयर्स पूछते रहता है। तो इसीलिए अब प्रतिदिन आपको इस चैनल पर एक करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा जो प्रतिदिन का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यानी बोल रहा है कुछ ही समय में पहले भारत के साथ कौन सा देश जो है नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी किया है? जापान, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। यूएई का फुल फॉर्म आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात जो है भारत के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता किया है, जो कि हाइड्रोजन बेस है। आप जानते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जितना कम से कम प्रदूषण फैले वैसे ईंधन का खोजा जा रहा है, उस ईंधन का खोज हो रहा है। तो हाइड्रोजन बेस्ड नवीकरणीय ऊर्जा की साझेदारी हो रहा है ताकि भारत में भी नवीकरणीय ऊर्जा हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए वो संयुक्त अरब अमीरात से क्या है, साझेदारी किया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, आप ये जानते हैं, ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती पर। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च की है? ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात। तो ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी का लॉन्च किसने किया है? गुजरात ने किया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 मिला है या उसके लिए चुना गया है? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल हो जाएगा। जिन्हें किसके लिए चुना गया है? ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में डिजिटल ID वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया है? डिजिटल ID वॉलेट सिस्टम किस देश ने लॉन्च किया है? जर्मनी, स्वीडन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने क्या किया है? डिजिटल ID वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य को क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया 2025 का पुरस्कार मिला है? क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भोपाल, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गंगटोक। तो बोला कौन सा राज्य जो है सबसे स्वच्छता में 2025 में आगे है? तो वो है आपका चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कहां में स्थित है? पेरिस, लंदन, जेनेवा, कोलंबो। जानते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय कहां है? जेनेवा। और WEF का भी मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। अगले क्वेश्चन की ओर,
किस भारतीय राज्य ने स्टार्टअप यात्रा 3.0 शुरू किया है? स्टार्टअप यात्रा 3.0 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भारत का ऐसा राज्य है जो स्टार्टअप यात्रा 3.0 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अगला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन्स फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एम्पावरमेंट फंड। तो पहले इसका जो फुल फॉर्म हुआ करता था वो था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये पहले था। अब इसका नाम बदल के शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया गया है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अब पहले ये था, अब ये ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अब जो इसका विस्तार क्या किया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड में, इसको शॉर्ट कर दिया गया पहले की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस इनोवेशन हब की शुरुआत की है? अब देखिए एआई टेक्निक आज आप देख रहे हैं कितना ज्यादा वैज्ञानिक को और आधुनिक कर रहा है, वैज्ञानिक पद्धति को और आधुनिक कर रहा है। विज्ञान युग का ये एक क्या है, चमत्कार है, जो कि अमेरिका के मैक्सिको में पहला एआई चाइल्ड भी बनाया जा चुका है। उसमें बोल रहा है तेलंगाना सरकार एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस इनोवेशन हब की शुरुआत किया? कर्नाटक इनोवेशन हब, दिल्ली के टेक हब, तेलंगाना एआई इनोवेशन हब। तो तेलंगाना सरकार कहां तेलंगाना एआई इनोवेशन हब को ही शुरुआत करेगी, नाम से ही स्पष्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बोल रहा है हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया है? यानी कौन सा भारतीय राज्य यूरोपीय संघ के साथ किसका शुरुआत किया है? इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। तो हम सब जानते हैं केरल, क्योंकि केरल जो है डिजिटल बैंक खुली कर लिया है वहां पे। अब वहां पासबुक नहीं मिलता है, डिजिटल नंबर मिलता है, उसी के द्वारा वहां बैंक पासबुक का काम होता है। तो वो और अपने डिजिटल को बढ़ाने के लिए, तकनीक को बढ़ाने के लिए क्या क्या है, यूरोपीय संघ से सेंटर का शुभारंभ किया है, जो कि केरल ने है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया? भारत, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो फ्रांस ने क्या किया है? सस्टेनेबल प्लांट बेस्ड विमान ईंधन का परीक्षण किया है। किस भारतीय शटलर ने सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाई है? कौन सा भारतीय व्यक्ति है जो सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 8 में जगह बनाया है? क्या वो है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल? तो पीवी सिंधु जो है टॉप 8 में क्या किए हैं? जगह बनाए हैं। दुनिया का पहला सोलर चलित ग्लोबल साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है? बोल रहा है कि दुनिया का पहला सोलर चलित सौर ऊर्जा पे चलने वाला ग्लोबल साइक्लोन मॉनिटरिंग सैटेलाइट कौन सा है? साइक्लोसेट 1, सूर्यासेट 10, साइक्लोन वॉच 1 और सोलर एस्ट्रोम A1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोन वॉच 1। साइक्लोन वॉच 1। कौन से देश में पहली बार एशियन, अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लिंक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कौन सा वो देश है जो
पहली बार एशियन अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को, यानी एशियन अफ्रीकी और भारतीय मूल की महिला को नेशनल लिंग पीएम के रूप में नियुक्त किया है? दक्षिण अफ्रीका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो कनाडा ने ऐसा किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है? 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी की साझेदारी इजराइल, रूस, जापान या फ्रांस के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ उन्होंने क्या किया है? साझेदारी किया है। हाल ही में लॉन्च AI बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? AI बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास योजना, शहरों में स्मार्ट योजना व नीति निर्माण, कृषि सुधार, पर्यटन विकास। तो शहरों में स्मार्ट योजना व नीति निर्माण के लिए क्या किया गया है? AI बेस्ड अर्बन प्लानिंग पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आज के लिए करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं, जो अब आपको हमेशा यदि करंट अफेयर्स चाहिए तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके लिए हम वीडियो प्रतिदिन एक नया वीडियो नए क्वेश्चन के साथ, करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने आऊंगा, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। 6 नवंबर को जन्मे किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने 66 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कर दिया? अर्थात 6 नवंबर में जन्म लिए थे और वो अभिनेता थे, 66 वर्ष की आयु में क्या हुए? मृत्यु को प्राप्त किए। नसरुद्दीन शाह थे, ओमपुरी थे, अन्नू कपूर थे, मिथुन चक्रवर्ती। तो अन्नू कपूर जो है अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। ओके, तो यह था आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। प्रतिदिन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।